MIM की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल MIM एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की। तो मैं आज कह रहा हूं, तुमसे पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया, इसको बताते रहना। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारातरी के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया, आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीपी पंत। जब ताले खोले गए, कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई, कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेक्युलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट, ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिए मालूम आपको? मालूम? 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 क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम? मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था
تو میں نے دیکھا میرے کوٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, کالا بندر بیٹھا ہوا ہے اور کوٹ کے جھنڈے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. لوگ جا کے اس کو بول رہے اخروٹ کھا, انہیں بولا بادام کھا, نو. کیلا کھا, نو. اچھا, اب جب بندر کو کھلاتے نا تو جو بندروں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بولتے کہ جب ان کو کھلاتے تو بندر انسان کو کمتر سمجھتا, اس لیے بولتا لے لا. یہ لوگ جا کے کھلا رہے تھے. نہیں تو جج صاحب آرڈر دیے, وہی بندر ان کے گھر میں آنگن میں ان کے بیٹھا ہوا ہے. تو جج صاحب بول رہے, میں اس کو دیکھ کے جھک کے ہاتھ جوڑ کے بولا پربھو کی کرپا ہو گئی. نہیں اپنی کتاب میں لکھے, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں پانڈے صاحب. یہ انصاف ہے کیا؟ بندر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اشارہ مل گیا. اگر کل رات میں, آج رات میں جا کر سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے میرے خواب میں مجھے اگر ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک. یہ ہوا میرے بھائی. یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی, مگر افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں, ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے, کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کے غیور مسلمانوں, یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو, اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی, کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو, کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو. تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ, کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو. دوڑتے ہوئے جاؤ, کم سے کم اس وقت تو جاؤ امام صاحب اللہ کو جا کے چلا جا کے, کم سے کم اس وقت چلا رکوع میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ, اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے, مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں, نیند آنکھیں بند ہو رہی, ٹینک ٹینک آواز آ رہی, دیکھ رہے کیا ہوا, اپڈیٹ کر رہا ہوں, فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں, سیاست میں حصہ لو, مسجدوں کو آباد کرو, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے, مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے, پروردگار ہم نے تو کوششیں کی, ہم نے محنت کی, جستجو کی, اور اللہ
हमारी कोशिशों को जानता है। तुमको बताऊं मैं कि अभी तातारियों का जिक्र हुआ। चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान में बुखारा की जामा मस्जिद में गया तो जामा मस्जिद में देखा कि नमाज हो रही थी। चंगेज खान ने कहा कि पहली सफ के लोगों की गर्दन मार दो। गर्दन मारी गई, दूसरे सफ के लोग आके ठहर गए, दूसरे सफ के लोगों की गर्दन मारी गई, तीसरे सफ के लोग आके ठहरे। चंगेज खान ने कहा तीसरे की गर्दन मार दो। पूरी मस्जिद में जितने नमाजी थे सबकी गर्दन काट दिए। उसके बाद चंगेज खान ने बुखारा की जामा मस्जिद में बुलाकर शराब और सुअर का इंतजाम किया। मगर क्या हुआ? आज भी जामा मस्जिद बरकरार है। उज्बेकिस्तान में इस्लाम जिंदा है। सुनो, भारत से इस्लाम मुक्त करने की साजिश करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम जुल्म करेगा मगर इतना जुल्म नहीं कर सकता कि दुनिया से इस्लाम को मिटा सके। चंगेज खान तातारियों ने 40 दिन तक बगदाद को जलाया मगर चंगेज खान का पड़पोता दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज हालात नासाजगार जरूर है मगर याद रखो, ये आरएसएस को पहचानो, आरएसएस को पहचानो। तुम याद रखो, ये आरएसएस वो है जो हमसे कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम्हारे इकबाल के दिन चले गए, मुसलमानों तुम्हारे इल्म के कुएं सूख गए, मुसलमानों तुमको देखना है तुम्हारी आंखों से देखना है, तुमको अगर सुनना है तुम्हारी कानों से सुनना है। ये आरएसएस नौजवानों से कह रही है कि तुम्हारे दिलों में दिमागों में हम ये चीज डाल देंगे। ये निसाब तब्दील करना चाहते हैं। ये आरएसएस वो है जो नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। नौजवानों समझो आरएसएस की साजिश को, इनको गुलाम मत बनो, तुम बराबरी हासिल करो। बराबरी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। ये आरएसएस की साजिश को समझना ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। ये आरएसएस वाले ये कह रहे हैं इस्लाम तंग नजर है, इसमें कितनी चीज जायज नाजायज है। ये बगावत कराना चाहते हैं नौजवानों हमको। अपने दीन से बगावत मत करो, पहचानो आरएसएस को। और जो लोग आरएसएस को नहीं पहचान रहे, मैं आपसे कह रहा हूं पहचानिए इन लोगों को। आरएसएस कह रही है कि नहीं हमारे एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में सब है। याद रखो, ये आरएसएस भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहां पर हिंदुस्तान के गय्यूर मुसलमानों को दूसरा दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमको जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है। अमन को बरकरार रखिए, या मन को बरकरार रखिए। और बहुत से लोग बहुत से बातें करेंगे। मेरे मुखालिफिन से मैं इतना ही कहूंगा कि आप अब मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो शहादत के लिए बेचैन है। मैं शहादत के लिए बेचैन है। तुम खत्म करना चाह रहे खत्म कर लो, मगर याद रखो जो यहां से आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला वो पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजेगी। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको इन हालात से बचाए। परवरदिगार हमको इन जालिमों के जुल्म से बचाए। MIM की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल MIM एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।